बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वर्ल्ड। आज से हम ग्रामर की ए टू जी बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रामर की ए टू जी बैच में हमने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को रखा है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन। लेकिन नाउन को डिस्कस करने से पहले हम जो है वो कुछ बेसिक चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे, जैसा कि सेंटेंस। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि सेंटेंस जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि एक मीनिंगफुल सेंस देता है। फिर सेंटेंस के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है वो है क्लास, और सेकंड वाला जो है वो है फ्रेज। स्टूडेंट्स, क्लास जो है ना, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि एक मीनिंगफुल सेंस देता है, और फ्रेज जो है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। फिर क्लास के फर्दर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डिपेंडेंट क्लास है ना, ये कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, जबकि इंडिपेंडेंट क्लास जो है ये एक मीनिंगफुल सेंस देता है। बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस, मैं आपको एक एग्जांपल, एक शॉर्ट एग्जांपल दूंगा क्लास और फ्रेज का। फॉर एग्जांपल, ही वॉक्स वेरी स्लोली। स्टूडेंट्स, ये जो ही वॉक्स है ना, इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। क्लास में हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, जबकि फ्रेज में हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। सो आप ये कह सकते हैं कि ही वॉक्स यहाँ पे क्लास है, जबकि वेरी स्लोली यहाँ पे फ्रेज है। आपने इस एग्जांपल को बहुत अच्छी तरह इंशाल्लाह समझा होगा। तो आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे नाउन को। स्टूडेंट्स, आज जो नाउन हम डिस्कस करने वाले हैं, ये कोई आम नाउन नहीं है। ये नाउन जो है ये पाकिस्तान की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से मिसाल के तौर पर रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप इंशाल्लाह इजीली वो क्लियर कर सकते हैं। लाइक जीडीपी है, लाइक आईसीएस भी है, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आप इसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं इजीली। अच्छा, नाउन जो है, नाउन ये जितनी भी है ये नेमिंग वर्ड्स हैं। नाउन क्या होते हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। ये तो स्टूडेंट हर कोई बताता है कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने सबसे पहले नाउन को आइडेंटिफाई करना होता है कि नाउन को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब ये कहते हैं कि अहमद इज अ गुड बॉय, जैसा कि मैंने लिखा अहमद इज अ गुड बॉय। और स्टूडेंट्स ये फाइंड भी करते हैं कि अहमद यहाँ पे नाउन है और बॉय भी यहाँ पे नाउन है। बट स्टूडेंट्स, आपको ये कैसे पता चला? मैं आज आपको नाउन की आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कि आप नाउन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउन को आइडेंटिफाई करने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है, हु, whom एंड व्हाट। स्टूडेंट्स, अगर आपने हु, whom और व्हाट को यूज किया नाउन के ऊपर, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास नाउन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, अभी ये एग्जांपल है अहमद इज अ गुड बॉय। अभी अहमद यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं कि हु इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे हु जब अप्लाई हो रहा है तो हु, अहमद यहाँ पे नाउन है, हम हु को अप्लाई कर सकते हैं। अहमद इज अ गुड बॉय। स्टूडेंट्स, बॉय पे हम अप्लाई कर सकते हैं अहमद इज अ गुड व्हाट। स्टूडेंट देखिए, व्हाट का सेंस आ रहा है। जब व्हाट का सेंस आ रहा है तो ये भी हमारे पास एक नाउन है, जबकि एक नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है। अहमद इज अ गुड बॉय, अहमद पे हमारे हमने अप्लाई किया हु का रूल, बॉय पे हमने अप्लाई किया व्हाट का रूल, तो ये हमारे पास नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि शेक्सपियर इज अ ड्रामाटिस्ट और शेक्सपियर वाज अ ड्रामाटिस्ट। शेक्सपियर वाज अ ड्रामाटिस्ट। स्टूडेंट्स, आप देखिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि शेक्सपियर पे हम हु का रूल अप्लाई कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हु वाज अ ड्रामाटिस्ट। जब हम ये अप्लाई कर सकते हैं हु का रूल, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हु, व्हाट और हु का सेंस जब देता है तो वो नाउन होता है। फिर नाउन को सबसे आसान तरीका जो है आइडेंटिफाई करने का वो ये है, हु। ये अभी देखिए आप हु का सेंस दे रहे हैं, शेक्सपियर वाज अ ड्रामाटिस्ट, हु वाज अ ड्रामाटिस्ट, हम हु को अप्लाई कर सकते हैं तो हमें ये मालूम पड़ा कि ये नाउन है। अभी अगर आप देखें तो ड्रामाटिस्ट भी नाउन है, लेकिन हमें कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि देखिए, ड्रामाटिस्ट को भी हम फाइंड कर सकते हैं कि ये नाउन है। शेक्सपियर वाज अ व्हाट? शेक्सपियर वाज अ नॉवेलिस्ट, शेक्सपियर वाज अ ड्रामाटिस्ट, शेक्सपियर वाज अ राइटर एंड समथिंग मोर। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट का सेंस आ रहा है। जब व्हाट का सेंस आ रहा है तो ये भी हमारे पास एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है।
स्टूडेंट्स मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे सकता हूं कि हैरी ब्रोक द विंडो। हैरी ब्रोक द विंडो। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखिए हैरी, हम ये कह सकते हैं कि हु ब्रोक द विंडो। अगर कोई ये सवाल करे कि हु ब्रोक द विंडो, हम हु का रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जब हु का रूल अप्लाई हो रहा है तो इट मीन्स ये नाउन है, हु ब्रोक द विंडो। एंड हैरी के अलावा भी हमारे पास एक नाउन है जो कि विंडो है। स्टूडेंट्स अगर ये आप देखें तो विंडो भी एक नाउन है, लेकिन विंडो पे हम व्हाट का सेंस अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट का वर्ड देखो इस पे अप्लाई हो रहा है, लाइक हैरी ब्रोक द व्हाट, व्हाट का सेंस आ रहा है। जब व्हाट का सेंस आ रहा है तो ये भी हमारे पास एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउन जो है ये हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउन हमेशा आर्टिकल के बाद आएगा, नाउन हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आएगा, नाउन हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा। ये आपने जहन में रखना है कि नाउन हमेशा इन तीनों के बाद ही आता है। मैं आपको सबसे पहले आर्टिकल का एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं द स्टूडेंट्स फाउंड एन एग इन द नेस्ट। द स्टूडेंट्स फाउंड एन एग इन द नेस्ट। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखिए तो द भी नाउन है, एन भी नाउन है, एंड लास्ट में भी द भी आर्टिकल है, एन भी आर्टिकल है, एंड लास्ट में द भी आर्टिकल है। तो आर्टिकल के बाद हमेशा हमारे पास नाउन ही आएगा, आर्टिकल के बाद हमेशा हमारे पास नाउन ही आएगा, आर्टिकल के बाद हमेशा हमारे पास नाउन ही आएगा। एंड इसमें हम आइडेंटिफिकेशन के लिए एक और रूल भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि है हु, व्हाट एंड हुम। फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट्स, द व्हाट का सेंस आ रहा है तो नाउन है। इन एग, द स्टूडेंट फाउंड इन व्हाट का सेंस आ रहा है तो नाउन है। द स्टूडेंट फाउंड इन एग इन द व्हाट का सेंस आ रहा है तो नाउन है। स्टूडेंट्स मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन के नाउन के 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए हैं जो कि हु, व्हाट एंड हुम है। एंड नाउन हमेशा आर्टिकल, प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव के बाद आएगा। अभी हमने जस्ट आर्टिकल को वो डिस्कस किया है, इसके बाद हम प्रीपोजिशन के बाद देखते हैं कि नाउन प्रीपोजिशन के बाद कैसे आता है। फॉर एग्जांपल ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो म्यूजिक यहाँ पे नाउन है और म्यूजिक से पहले हमारे पास एक प्रीपोजिशन लगा है। तो देखिए स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट हमारे पास नाउन आया है, तो आपने ये भी जहन में रखना है कि प्रीपोजिशन के डायरेक्ट बाद हमारे पास नाउन आता है। अभी स्टूडेंट हम एडजेक्टिव को देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम एडजेक्टिव को देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है आई हैव अ ब्यूटीफुल, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। एक तो ये कि आपने नाउन को आइडेंटिफाई करना है। अभी अगर आप नाउन को आइडेंटिफाई करें तो हाउस, हाउस यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आई हैव अ ब्यूटीफुल व्हाट का सेंस आ रहा है। जब व्हाट का सेंस आ रहा है स्टूडेंट तो नाउन है, और नाउन से पहले हमारे पास एक एडजेक्टिव लगा है जो कि कह रहा है कि ब्यूटीफुल हाउस नाउन को रिप्रेजेंट करता है। नाउन देखिए स्टूडेंट्स एडजेक्टिव जो होते हैं ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा। तो ये थे कुछ रूल्स नाउन को आइडेंटिफाई करने के, कि नाउन हमेशा आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव के बाद आता है, और नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम हु, व्हाट एंड हुम का रूल अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट जैसे हमने डिस्कस किया कि ये हम हु, व्हाट एंड हुम का रूल अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक और रूल मैं आपको बताता हूँ कि नाउन जो है, नाउन सब्जेक्ट भी होता है, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी होता है, नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, और नाउन जेरेंड भी होता है एंड इन्फिनेटिव भी होता है। तो इसकी अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि नाउन जो है एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसका मतलब है अहमद इज एन इंटेलिजेंट बॉय। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें अहमद इज एन इंटेलिजेंट बॉय। स्टूडेंट्स आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि वो कहेंगे जी सर अहमद तो सब्जेक्ट है, सही है, अहमद सब्जेक्ट है बिल्कुल। इज जो है वो वर्ब है, वो वर्ब का कौन सा ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, सही है, बिल्कुल सही है। वो कहेंगे कि बॉय जो है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। ये जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखिए हमने क्या कहा है कि सब्जेक्ट जो होता है वो कोई काम करता है और उसका इफेक्ट जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो यहाँ पे अहमद ही वही बॉय है जो कि इंटेलिजेंट है। अहमद इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अहमद के बारे में ही हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिल रही है। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। स्टूडेंट्स आपने ये बात जहन में रखनी है हमेशा के जुमले में, सेंटेंस में ऐसा डेली नहीं होता कि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, नहीं।
जुमले में सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकते हैं, जैसे कि अहमद जो है ये एक सब्जेक्ट है और बॉय जो है ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि ही कॉल्ड द मैन लॉयर, ही कॉल्ड द मैन लॉयर। स्टूडेंट्स अगर हम ये कहें कि द मैन जो है ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है जो कि एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द मैन क्या है? द मैन नाउन है। एंड लायर क्या है? लायर आल्सो अ नाउन। लेकिन लायर यहाँ पे काम कर रहा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। स्टूडेंट्स तो इसका मतलब ये है कि नाउन जो है हमारे पास एज ए सब्जेक्ट भी काम कर सकता है, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है नाउन हमेशा हमारे पास जेरेंट फॉर्म में भी आ सकता है। नाउन जब जेरेंट फॉर्म में आता है स्टूडेंट्स तो वो क्या होता है? वो नकली नाउन होता है, वो असली नाउन नहीं होता। वो इंशाल्लाह मैं वर्ब की क्लास में डिस्कस करूंगा कि जेरेंट क्या होता है। बट जेरेंट जो है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है स्विम, तो स्टूडेंट स्विम वर्ब है। क्या है? वर्ब है। जब इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है तो ये नकली नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, स्विमिंग एक नकली नाउन है। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास स्विमिंग यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और हमने ये पहले भी कहा कि हमारे पास सब्जेक्ट जो होता है ये हमारे पास हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन तो है नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो नाउन है और ये नाउन जो है वो जेरेंट फॉर्म में है। नाउन इन्फिनेटिव में भी आ सकता है। नाउन जो है जो कि एक सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे टू लर्न हमारा जो है वो इन्फिनेटिव है जो कि एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टूडेंट इस यहाँ पे लगा है तो न्यू लैंग्वेज, हम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं टू लर्न, सीखना। एक न्यू लैंग्वेज को सीखना मुश्किल है तो इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया, जो कि इन्फिनेटिव जो होता है ये भी हमारे पास एक नाउन को रिप्रेजेंट इजीली कर सकता है। सही है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये सारा डिस्कशन था नाउन के ऊपर। अभी हम नाउन के कुछ टाइप्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बाद हमारे पास आता है कॉमन नाउन। स्टूडेंट्स कॉमन नाउन के बाद हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन, एंड कलेक्टिव नाउन के बाद हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड एब्स्ट्रैक्ट के बाद हमारे पास आता है मटेरियल नाउन। ये 5 टाइप्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाउन के। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन स्टूडेंट जो होते हैं ये नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के होते हैं। प्रॉपर नाउन जो होते हैं इट इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, बट स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि अहमद तो ये एक प्रॉपर नाउन है। अगर हम कहें बिलाल तो ये एक प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन स्टूडेंट्स ये होता है फॉर एग्जांपल अहमद भी नाउन है, बिलाल भी नाउन है और दोनों के दोनों प्रॉपर नाउन है। तो कॉमन इसमें क्या है? ये दोनों स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो बॉय इसमें कॉमन है। देखिए अहमद भी बॉय है, बिलाल भी बॉय है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि सानिया एंड निमरा, स्टूडेंट्स सानिया और निमरा भी एक प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इसमें कॉमन क्या है कि ये दोनों गर्ल्स हैं, ये दोनों बॉयज हैं, इन दोनों में ये कॉमन है। स्टूडेंट्स प्रॉपर और कॉमन नाउन के बाद हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ पर्सन, क्लास, टीम, फैमिली और क्राउड। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि एक क्लास, फैमिली, क्राउड एटसेट्रा। तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। स्टूडेंट्स प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन की मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अहमद जो है जो कि एक मेरा स्टूडेंट है तो ये प्रॉपर नाउन है, और बिलाल भी मेरा स्टूडेंट है, ये प्रॉपर नाउन है। इन दोनों में कॉमन क्या है कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों में ये कॉमन है, ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। और इन दोनों में फिर कलेक्टिव नाउन ये है कि ये दोनों एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों प्रॉपर है, अहमद एंड बिलाल, स्टूडेंट्स कॉमन है एंड कलेक्टिव क्लास है। स्टूडेंट्स के पास जो फोर्थ टाइप आता है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट रेफर्स टू एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और इमोशन। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि लव, लव क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम स्टूडेंट ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ। इसके बाद आता है मटेरियल नाउन। स्टूडेंट मटेरियल नाउन जो होता है इट रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम व्हिच थिंग आर मेड। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड हमारे पास एक मटेरियल नाउन है। मिल्क है, ये भी हमारे पास एक मटेरियल नाउन है स्टूडेंट्स। इसके बाद वाटर एटसेट्रा आर आल्सो अ मटेरियल नाउन।
स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। क्या ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, जबकि कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन ये दोनों काउंटेबल होते हैं। कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन आर बोथ आर काउंटेबल एंड ये भी काउंटेबल। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। एंड इसके बाद मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, मिल्क, वाटर एक्सेट्रा ये अनकाउंटेबल है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। स्टूडेंट इसके बाद मैं आपको बहुत बेसिक चीज समझाने वाला हूँ, जो कि है एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, एक होता है काउंटलेस। ये स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप कह सकते हैं कि एक होता है काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एक होता है काउंटलेस। स्टूडेंट काउंटेबल वो नाउन होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एंड इसके लिए हम यूज कर सकते हैं हाउ मेनी का वर्ड्स, हाउ मेनी। अनकाउंटेबल के लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ मच का, हाउ मच। इसके लिए हम फ्यू का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं काउंटेबल के लिए। इसके लिए हम लेस का इसके लिए हम लिटल का, जैसे कि फ्यू लिटल का अपोजिट है, हम लिटल का वर्ड इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। सही स्टूडेंट। इसके बाद ये हमारे पास काउंटलेस जो होते हैं, ये तो हमने इजीली फाइंड किया कि काउंटेबल वो जो काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल वो जिसको काउंट नहीं कर सकते। स्टूडेंट एक होता है काउंटलेस, ये वो टाइप है जिसको हम काउंट तो कर सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, लाइक इजी नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टार्स है, स्टार्स। स्टूडेंट्स अगर हम ये कहीं सितारे तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर देखिए आसमान की तरफ और आप सितारों को काउंट करना स्टार्ट कर दें, तो आप ज्यादा से ज्यादा 20, 30, 40, 50, 60, 100 तक काउंट कर लेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा मिलियंस ऑफ स्टार्स, स्काई में मिलियंस ऑफ स्टार है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड काउंटलेस में। हम इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल का सेशन स्टूडेंट्स आपने लाजमी जो है वो देखना है। एग्जांपल जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क, आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क। मच टाइम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अनकाउंटेबल को। ये एग्जांपल नंबर 1। ये एग्जांपल नंबर 2 जो है ये हाउ मेनी टाइम हैव यू विजिटेड द प्लेस, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द प्लेस। स्टूडेंट हाउ मेनी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि यहाँ पे एक स्टेप्स है। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है, ये पूछ रहा है कि आपने वो जगह मतलब हाउ मेनी टाइम विजिट की है, तो हाउ मेनी यहाँ पे सेंस है कि एक काउंटेबल है, तो ये काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में ये मेन डिफरेंस है।